निकालिए, जाइए, बढ़िया बात है। अगर वहाँ आप गए उस सब यूनिवर्सिटी में तो यूपीएससी बीपीएससी आपके लिए इजी हो जाएगा कुछ हद तक। वहाँ ऐसा प्रोफेसर से आपको मुलाकात हो गया, पढ़ने गए हैं तब, न तो वहीं पे लतखोरियो शुरू हुआ है। इश्क विश्क प्यार व्यार कोई बोलने वाला नहीं है, कोई नहीं बोलेगा तुमको एकदम। तो थोड़ा बने पड़ेगा राम प्रवेश राम, करमवीर कथा, ठीक न तो है ना। चलो तो उन सारी बातों को छोड़ो, वो अभी पहले पहला दूसरा स्टेज तो कंप्लीट हो जाए, वो तीसरा स्टेप पर है। हाँ ना उसी टाइम पे वहां भी कर सकते हो तुम, तो तीसरा स्टेज ना आ जाएगा। पहला तो अभी पहले पार कर लो, तबे कहीं इतना गड़बड़ का है। चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने बिहार के उद्योग और परिवहन के बारे में पढ़ना शुरू किए थे, और आज हम इसको, उस दिन उद्योग पढ़ लिए थे, आज हम लोग परिवहन पढ़ लेते हैं और इसको काम तमाम कर देते हैं आज इसका भी, ठीक। परिवहन के बारे में पढ़ना हो तो सबसे पहले हम लोग तो इसे सड़कें के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ इंट्रोडक्शन जान लीजिए कि बिहार जो हमारा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्र है, मरुस्थल नहीं है। पहाड़ के नाम पे कुछ हैं थोड़े बहुत पहाड़ छोटे छोटे पहाड़ियाँ, ठीक। और सबसे ज्यादा क्या है, मैदानी भाग है। और मैदानी भाग में किसी भी चीज का, हाँ समतल, मैदानी भाग में किसी भी चीज का विकास करना आसान होता है, इसलिए जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ बसता है, मैदानी इलाका में। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। तो बिहार मैदानी क्षेत्र है, तो सड़क परिवहन इन सब चीज़ों का विकास करना, रेल मार्ग बिछाना आसान है। अगर कमी है कुछ में तो एक चीज़ जल मार्ग में, क्योंकि हम लोग समुद्र से सटे हुए नहीं हैं। तो वही ना एगो है, वही इलाहाबाद वाला जो आता है, सदिया धुरी कोई है, वो जल मार्ग 1 कोई आएगा एक में, वही एक हमको गंगा नदी वाला परिवहन के रूप में रह गया, ठीक। बाकी नाव का ये सब, नाव तो चलते रहता है, जहाज ये सब चलने के लिए, व्यापारिक के लिए वही एगो रास्ता है। समुद्री के किनारे होते, समुद्र के किनारे तो इस मामले में शायद कुछ और आगे होते, तो उसमें पीछे है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए यहाँ पे अनुकूल परिस्थिति है और अच्छा खासा विकास भी उसका हुआ है, हाल के साल में और ज़्यादा हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले देखो, बिहार में मैदानी भाग सबसे ज़्यादा है, और इस वजह से यहाँ पे परिवहन के सभी साधन विकसित हुए हैं। इसमें एक चीज है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में तुलना करो तो उत्तरी बिहार में आ जाता है हर साल बाढ़, और इस कारण वहां पे काम नहीं हो पाता है। तो परिवहन का जो ज्यादा विकास हुआ है वो हम लोगों के तरफ हुआ है दक्षिणी बिहार में। उत्तरी बिहार में न होने के कारण बाढ़ है। मान लो वहां पे काम चल ही रहा है, बाढ़ आ गया, यह काम बन के तैयार हो गया, बाढ़ आ गया, खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, गिर जाएगा। तो उत्तरी बिहार में इन सब चीजों का विकास हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा कहाँ हुआ है, दक्षिणी बिहार में हमारे तरफ इसका विकास ज्यादा हुआ है। कारण तुमको पता है क्यों हुआ है, यहाँ पे आपको सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग और ये जो रज्जू मार्ग होता है ना, बताए थे, और लिफ्टवा से चढ़े वाला हो, शांति स्तूप, हाँ तरवा वाला, वो उसी को रज्जू मार्ग कहते हैं, ठीक। हाँ पहाड़ी इलाका में होता है, जहाँ पे रास्ता बनाना कठिन है। और वो जो राजगीर वाला है ना, वो भारत सरकार के बनावल नहीं है, वो जापान की सरकार बनवाई है। जापान की सरकार था, प्राइवेट किसे हुआ, कंपनी थोड़े कर रहे हैं, क्योंकि वो बौद्ध स्थल है। जापान में सब कौन है, बौद्धिस्ट है, तो सबके एक तीर्थ स्थल है। यहाँ पर मतलब तो डोनेशन, अब तोर घर है, हम तुम कहें कि ले भाई तोरा हम 5 रुपया देते, तू अपन घर बढ़िया बना लेता, तोरा गड़ेगा? अब बदले में हम तो ऐसा कुछ ले नहीं रहे हैं। हम ये कहेंगे कि चलो भाई, एक टाइम पर तोर परिवार वाला हमारा बड़ा मदद किया था मुश्किल घड़ी में, या किसी प्रकार से तुम्हारे घर से हम जुड़े हुए हैं, 5 रुपया तोरा दे दिए कि ले घर उर बना ले, तो तू क्या कहलो, आवे दो। बाकी मेंटेनेंस करना फिर तो जिम्मेवारी ना होगा, तो अगर हमें ज्यादा लगा तो मेंटेनेंस भी करेंगे, तो तोरा गड़ेगा। फ्री के चीज कोई के गड़ा है, समझ गए? तो ये सारी चीजें यहाँ पे विकसित है।
सड़क मार्ग पाइए तो सबसे पुराना अगर सड़क मार्ग में ले लो तो हमने के ग्रैंड ट्रंक रोड याद रख सकते हैं, जीटी रोड। आए टोटल 3000 से ऊपर है। और ग्रैंड ट्रंक रुक हाँ रे 2500 था, 2500। ग्रैंड ट्रंक अलग है, तू उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी फसल है। ये हुआ तुमको उत्तरी दक्षिणी, अरे छोटा तू अस्थिर रहना। वो जो तू बोल रहा है ना बुआ, वो तो इधर बनाया गया है भारत सरकार द्वारा। ये हुआ उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर और ये हुआ पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर। ये वाला हमारे राज्य से होके गुजरता है। एक है तुमको इस शहर से जुड़ता है, ये शहर, ये शहर से ये शहर, ये शहर से ये शहर, और ये से ये मुंबई, यहाँ पे दिल्ली, कलकत्ता, यहाँ चेन्नई रहता है, नीचे कर दिए हैं चेन्नई इधर। स्वर्णिम चतुर्भुज, ये चारों में मत फंसो, ये अलग है। ग्रैंड ट्रंक रोड इससे भी पुराना है, उसको बनाने वाला शेरशाह सूरी है। ठीक प्राचीन काल मध्य काल में ही बनाया गया है। जब मुगल काल चल रहा था 1540 में शेरशाह सूरी राजा बनता है, उसके बाद वो इसको बनवाता है, समझा। तो ये अलग है, सबसे पुराना रास्ता में नाम ही आता है। तो बिहार में सड़क मार्ग का जो विकास है वो प्राचीन काल से ही चलते आ रहा है। प्राचीन काल में आपका नाम आता है अशोक के सबसे ज्यादा, और भी कई सारी राजाओं ने व्यापारी सबको विकसित करने के लिए सड़क का निर्माण किया है। बाकी जब हम उस अर्थव्यवस्था में घुसते हैं तो नहर, कृषि, उन सबको अलग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग सड़क में देखें तो अशोक के नाम आता है जिसने विकसित किया। और ताजा ताजा में एकदम सबूत के साथ देखो तो तुम्हारा शेरशाह सूरी का जीटी रोड, उसी को कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, समझ गए। जो शुरू होता है तुमको बांग्लादेश में अभी शायद ढाका से, और जाता है पाकिस्तान में पेशावर तक लगभग, हाँ इतनी दूरी तक है। बिहार से होकर के वो रास्ता गुजरती है क्योंकि वो यहीं पे था सासाराम में। तो सासाराम शहर के देखो तो वो जीटी रोड वहीं से होके गुजरा हुआ है। घूमने जाता तो उस सड़क पे जब चढ़ा था जीटी रोड पे, तुम लोग तो हम बताए थे कि देखो यही है जीटी रोड जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, समझ गए। बिहार में अगर देखो तो आजादी के टाइम हमारे पास सड़क बस इतना ही था, 2104 किलोमीटर पक्की वाला खास करके, हाँ तो बिहार में इतने था। उसके बाद धीरे धीरे विकास हुआ है। जब से नीतीश जी आए हैं तब से तो सड़कें सड़क है, सड़क, बिजली और महिला, तीन गो पर नीतीश जी सबसे ज्यादा ध्यान दिए थे। ठीक, अब इससे आने वाली सरकार को एक फायदा हो गया ये कि इन सब चीजों को उनको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देखो कोई भी सरकार पीछे कुछ अच्छा काम करती है तो आने वाले सरकार के लिए सुविधा बन जाता है। मान लो नीतीश कुमार अगर सड़क की व्यवस्था बढ़िया कर दिए हैं, अगर बिजली के कर दिए हैं, महिला का उत्थान कर दिए हैं, तो अगली सरकार जो आएगी उसको तो ये चीज नहीं देखनी है, उसको बाकी के जो मुद्दे हैं वो देखेगा। तो इससे उसको छुटकारा मिला कि नहीं मिला, तो ये फायदा होता है पीछे के सरकार से, अगर वो अच्छा काम कर दे तब। काम कर दिया, रोड बना दिया, हाँ रोड बनाया तो पैसा तो वो अलग बात है, तू का कर लिया, घपेल गया। लेकिन अगर काम करना चाहे, और सोचो हमने के गांव के जो मुखिया होते हैं, अगर 5 साल वो बढ़िया से काम कर दे तो जो भी योजनाएं आती है क्या वो 5 साल तक टिकेगा? क्या नली बना 5 साल में है, बढ़िया से अगर उसको योजनाबद्ध तरीके से नली बनाया जाता तुम्हारा तो 5 साल 10 साल के लिए निश्चिंत। तो अगली योजना में जो फंडिंग आता उससे कोई अगला काम करते, गांव का विकास होता कि नहीं होता। लेकिन दोनों पट्टी मैनेज करके चले पड़ा है, उनको अपन घर गृहस्थी देखे पड़ा है, समझ गए। तो इतना ही बउआ हमने का लंबाई था, लेकिन अभी ये बढ़ के 24,934 किलोमीटर लगभग में है। कंफर्म नहीं कर सकते हैं, हाँ खाली बिहार में। ठीक, नया डेटा हम देखे हैं, ये डेटा घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो जो हमको नया वाला डेटा मिला तो इतने, इसलिए हम लगभग लिख दिए हैं इतना ही था तुम्हारा अभी में। अभी 25 से 26 हो सकता है, 27 हो सकता है, क्योंकि प्रतिदिन देखो तो सड़क निर्माण के काम तो चल ही रहे हैं। तो अभी 24,934 किलोमीटर लगभग हमारे पास पक्की सड़क है। ठीक, इन सड़क में सबसे प्रमुख और सबसे पुराना है, उसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड। इसको NH2 के नाम से भी जानते हैं। ठीक, नेशनल हाईवे 2, समझ गए। अब नेशनल हाईवे होने का मतलब है इसका देख रेख कौन करेगा?
जो केंद्र की सरकार है वहां से इसकी देखरेख होगी, वही इसका देखरेख करेगा। समझ गया? मरम्मत वगैरह जो भी करवाना है उसी के हाथ में आ जाएगा। अगर पूछे ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण कौन करवाया, तो शेरशाह सूरी। देखो शेरशाह सूरी है मुगल काल में, लेकिन ये मुगल नहीं था, अफगानी था। ठीक, अफगानिस्तान के मुगल में आते हैं बाबर अकबर ये सब जो है। तो बाबर आया था, उसके बाद हुमायूं, और हुमायूं के मार के मतलब हरा के उसको यहाँ से भगा के 1540 में राजा बनता है शेरशाह सूरी। लेकिन फिर 1556 में अकबर बन जाता है। तो कुछ वर्षों के लिए ही रहा, लगता है कि खूब रहा होगा, तो ये 10 वर्ष से कम ही रहा है। और उतने में ये इतना बढ़िया बढ़िया काम कर दिया कि इतिहास में इसका नाम है। ठीक, रुपया जो चलता है हम लोग को शेरशाह सूरी चलाया, जो आज तक प्रचलन में है। पाटलिपुत्रा का नाम बदल के पटना करने वाला यही है, आज भी प्रचलन में है। जीटी रोड इसका बनाया हुआ आज भी प्रचलन में है। तो कुछ ऐसे काम हैं जो ये कुछ ही साल में कर दिया अपने कार्यकाल में। और इसके बाद मृत्यु के बारे में तुम लोगों को बताए थे जब गए थे वहाँ सासाराम, तब तोप घुस गया बेचारा के करेथिए में, कैंपे में फट गया, मर गया। तो वो शेरशाह सूरी ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण कराने वाला। ठीक, बिहार में अगर इसकी लंबाई पूछे, क्योंकि ये जाता है तुमको आज में बांग्लादेश से लेकर के पाकिस्तान तक, तो बिहार में इसकी टोटल जो लंबाई है वो है 204 किलोमीटर। ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे लिए कि ग्रैंड ट्रंक रोड की बिहार में कुल लंबाई कितनी, 204। ये सब दिन 204 रहेगा। ठीक, तब तक जब तक कि बिहार के बंटवारा या किसी राज्य के साथ जोड़ा न जाए, तब घट बढ़ हो सकता है, ना तो 204 के 204 रहेगा। समझ गए? मान लो से सासाराम के काट के आधा आधा कर दो जाए, इन्ने के बिहार उन्ने के दूसरा नाम रख दिया जाए, तब तो घट जाएगा। ठीक, ना तो यही रहेगा। उसके बाद देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड तुमको शुरू ऐसे है कि कलकत्ता से दिल्ली होते हुए ये पेशावर तक जाता है, लेकिन ये शुरू होता है शायद बांग्लादेश से। ठीक ना, ऐसे कलकत्ता से दिल्ली होते हुए पेशावर पाकिस्तान तक ये जाता है। बुक वाला याद रखिएगा। बिहार में 3-4 जगहों से गुजरता है, जेकरा में एक है तुमको शेर घाटी, सासाराम, मोहनिया जान ही रहा होगा। तो इन शहरों से होते हुए ये गुजरता है। और अगर पूछे तुमको, ये तुमको खाली रह गया थी के बारे में, जीटी रोड के बारे में इतनी जानकारी। अब अगर पूछे कि बिहार के सबसे लंबी सड़क कौन सी है, तो अगर आप करंट में देखिएगा तो वहां पे दूसरा नाम आएगा, लेकिन बुक में जो है आपका उसका नाम है उच्च पथ संख्या, मतलब उच्च पथ संख्या मतलब NH 31। ये सबसे लंबी है, 398 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है बिहार में। समझ गए? इतना लंबा और कोई सड़क नहीं है। उसके बाद जो हम तुम लोगों को पढ़ाए थे स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क, जेकर ऑब्जेक्टिव में हम ब्लंडर किए थे, हाँ त्रिभुज के मार दिए थे कि तो नाम कर दिए थे। तो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क बिहार से होकर के गुजरती है और बिहार में इसकी लंबाई है 206 किलोमीटर। एक पूरा पश्चिम जो कॉरिडोर है गुजरात से उधर लेके तो उसकी लंबाई है वो यहाँ पे 512 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे सवाल कैसे फंस जाता है। बुक में तुम्हारा है कि ये सबसे लंबी सड़क है, अब दिया गया कि बिहार में पूरा पश्चिम गलियारा की लंबाई कितना है, तो उस हिसाब से सबसे बड़ा कौन हो गया? सबसे लंबा 3 है 512 किलोमीटर, लेकिन बुक में आपको क्या दिए हुए है, आप पढ़ सकते हैं कि ये सबसे लंबी है। तो ये कोई समस्या है। अब ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछेगा तो ऑप्शन के अनुसार कभी देखा जाएगा कि काम मानता है। ठीक, तो इतना लंबाई है, सब याद रखिएगा कि कौन सड़क के बिहार में कितनी लंबाई है। उसके बाद देखिए जो राज्य स्तर के सड़क होता है, केंद्र वाला तो बताइए दिए कि NH के जितना भी देख रेख है वो केंद्र सरकार करती है, और जो राज्य वाला आता है उसको हम कहते हैं SH, स्टेट हाईवे। इसका देख रेख करता है राज्य सरकार के अंतर्गत, उसका पूरा रहता है कंट्रोल, वही उसके लिए फंडिंग वगैरह मरम्मत कराना, नया विकास करना। टोल टैक्स होता है कि उस सड़क पे आप चल रहे हैं तो उसका टैक्स दीजिए, मतलब पैसा। हाँ, तो फिर उसको मरम्मत करना तो पैसा चाहिए ना। तो ये जा लड़ा, अभी कुछ दिन पहले ना हुआ है झारखंड में, वो रिपोर्टर के मारा है, 7 किलोमीटर बेचारा भागा है जान बचावेला, मार के मुंह नाक सब फोड़ दिया है ओकरा। ना
जैसे तू रहा सच लगे लड़ना है तो बता रहे हैं कि सच दिखा रहा था, और उसको 20 गो 25 गो मिल के छुरा लाठी लेके जो उसको बेचारा के खदेर खदेर मारा है, तो तोरा अगर एक कीड़ा काट रहा है कि सब रोड तो टूटल है, बनना चाहिए तो जा। हाँ, कुछ दिन पहले एगो रिपोर्टर के 100 मिला, सीधे गायबे हो गया, सीधे नदी में 100 मिला, टंकी में मिले, जहां मिले। तो लड़िए, जान त्याग करके बनिए भगत सिंह। समझ गए? तो देखिए बिहार में जो स्टेट हाईवे होता है, राज्य स्तर की जो सड़कें होती है, उसका देख रेख राज्य सरकार के अंडर में होता है। और बिहार में इसकी जो लंबाई है वो लगभग इतना है 3849, सब SH मिला के। जिसे हमने के बीटा टू सरमेरा जो है ना, इसका नाम था पहले SH 78, चालू हो गया सर। अब इसका नाम रख दिया गया NH 131 शायद नाम है। ऐसे मैप पर देखेगा ना तो SH 78 लिख के दिखाएगा। SH 78 लिखने का मतलब है 78वां संख्या। और इसको बनाने वाला कौन है? स्टेट हाईवे यानी बिहार सरकार बनवाई है, नीतीश जी बनवाए हैं। और उद्घाटन करने आए तो कहें कि 4 लाइन है ना, एक 6 लाइन कर तो फिर उसको 6 लाइन किया गया। ठीक, 4 लाइन पर पहले पासिंग हुआ, फिर उद्घाटन करने के लिए आए। वो तो सर्विस रोड है, सर्विस रोड ना समझता है। मेन रोड से हमको कट के अपन घरे जाना है तो आपको गोलम्बर सभी में नहीं मिलेगा। आपको रोड के किनारे से एक छोटा सा रोड निकलेगा, नीचे से पुल रहेगा, उसमें से निकलिए, ऐसे घुस के नहीं अपन निकल जाइए, और रोड सीधे जाएगा एकदम, घूमने घुमाने वाला नहीं। घूमने घुमाने वाला वहीं मिलेगा जहाँ चौराहा आएगा। चौराहा एक ठग मिल रहा है खाली कन्हौली भी, तो कन्हौली भी वहां पे देखो बड़का गोलम्बर बनाया हुआ है। और वहां से फिर इस सड़क को आगे बढ़ाना है, आप बना के आप फिर इसी में जोड़ देना है सरमेरा की तरफ, मतलब रिंग गोल बनेगा इस तरह से। देखने में मैप पर गोल लगेगा, तो इसका नाम है रिंग रोड। लेकिन काम अभी आधे हुआ है, अभी और करना है, लेकिन जमीनी सबको लेकर के अभी समस्या है उधर, तो अभी काम शुरू नहीं हुआ है। हमने के एयरपोर्ट फसल है, ये है फसल है ना, हो आज पढ़ेंगे उसके बारे में वायु मार्ग में। आगे देखिए, हाँ बीटा एयरपोर्ट ना है ना, हम अपन मन से लिख दे। बिहार में टोटल 7 गो एयरपोर्ट है, जगह में 2 गो नामी है। एगो पटना वाला अंतर्राष्ट्रीय लेवल के है, नाम पूछेगा तो उसका नाम है जयप्रकाश नारायण। एगो बोध गया में, चूंकि वहाँ तीर्थ स्थल है, विदेशों से लोग आते हैं, तो सप्ताह में एक बार कम से कम अंतर्राष्ट्रीय उड़ान वहां से हवाई जहाज भरती है, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां। समझ गया? देखो उसके बाद आपको देखिए तो दूसरा हम लोग को होता है जिला स्तर। ठीक, राज्य में पहले तो एक हमने के केंद्र स्तर पर हो गया NH, फिर राज्य स्तर पर हो गया SH, उसके बाद जिला स्तर पे भी होता है। और इसका काम होता है अनुमंडल और प्रखंड ब्लॉक इस सबको एक दूसरे से जोड़ना है, एक जिला के दूसरे जिला के प्रखंड को, या जिला भर के जो प्रखंड है, प्रखंड में तो समझती है, ब्लॉक कैसे नहीं करना होता, पूरा फुलवाड़ी है या विक्रम है, तो उन ब्लॉक्स को जोड़ना किसका काम होता है? जिला सड़क के। और इसका निर्माण करवाना, इसकी देख रेख करना किसका जिम्मेवारी है? PWD के, सार्वजनिक निर्माण विभाग। समझ गए? इसी को शॉर्ट में PW करते हैं। यही जिला सड़क के निर्माण करवाता है, उसका देख रेख करता है। उसके बाद राज्य में ग्रामीण सड़क सबसे ज्यादा है हर गांव में, और आज के टाइम पर लगभग सभी सड़क जो क्या हो गया है, पक्की हो गई है। पहले गांव में पक्की सड़क नहीं होती थी, कच्ची होती थी, ईंट के खड़ंजा लगता था, वही रहेगा। ठीक, बरसात के दिन में इतना इतना हिल में रहिए, कीचड़ में। लेकिन आजकल लगभग गांव में, सभी गांव में पक्की सड़क हो गई है। और जोन गांव के ग्रामवासी थोड़ा सा टेढ़ा टाइप के हैं, तो वहाँ पे ढलैया करवाया जाता है कि ना, ये सब भैंस बांध बांध के ले लेगा, तुरंत खराब हो जाता है ना, तो उसमें क्या किया जाएगा?
उसमें ढलैया कर देता। तू बढ़िया गांव वाला हा, तू बढ़िया आदमी हा, और रौनिया गांव का सब खराब है। सब ढलैया, एकर गांव खराब है, ढलैया कहले। एकर गांव खराब है, ढलैया कहले। हमने के गांव बढ़िया है। हाँ ठीक, तो इसका विस्तार सबसे ज्यादा है। उसके बाद ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑब्जेक्टिव में कि महात्मा गांधी सेतु पुल, ये संस्कृत में भी आपको पाटलिपुत्र वैभव से इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी सेतु पुल कहाँ है? पटना में है। किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। और जब से गंगा नदी पर ही पुल बना है तब से पटना को उत्तर बिहार से जोड़ना एकदम आसान हो गया है। और अभी तो गाँव नया बन गया है, राजेंद्र करके नाम है, राजेंद्र पथ। उसमें तो दोनों है। आपको रेलवे भी, हमनी के दीघा घाट एक ऐसा जगह है जहां पे तू परिवहन के चारों साधन को एक साथ देख सकता है। हाँ जी, 4 गो है ना, जल, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग। नीचे गंगा जी के नदी, जहाज चल रहा है, ओकर ऊपर रेलवे ट्रैक चल रहा है, ट्रेन, उसके ऊपर पक्की सड़क, वाहन चल रही है, और उसके ऊपर से वो हवाई उड़ जाए। तो परिवहन के जो मुख्य साधन हैं वो चारों के चारों हमारे दीघा घाट के पास उपलब्ध है। और कभी आप खुद किस्मत रहे तो चारों को एक साथ देख भी सकते हैं कि उधर से एक ट्रेन भी आ रही है, एक गाड़ी भी जा रही है, नीचे जहाज भी है, ऊपर हवाई भी है, चारों एक के साथ। क्या दृश्य होगा वो, समझ गए? तो इसको बनने से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ना आसान हो गया है। हाँ जी, कोइलवर में नहीं किया है। कोइलवरों में अब अलग पुल बन गया, उनमें बड़ा जाम लगता था, उनमें जाम लगता था बहुत। फंस गया ना, तब फंस जाओ, सिंगल रोडे था। तो अब बनाया गया अलग से, एकदम हाईवे जाते रहिए कवार ले, दूरे से अब देखा पुल में न घुसबा। तो पुल में पहले हुआ है, इन्हें ट्रेन जाई थे, हम जाई थी साथे, चला रेस में के पहले, और तो ऊपर ट्रेन जाई थे, नीचे हम जाई थी, के पहले कोइलवर पहुंचा है, जाई कवार ले। आज जब पानी भर जा ना सोन नदी में, तब जाए में मजा वाले, एकदम पुल पर ठेकर रहा कि तानी सुने नहीं तो सीधे धार गंगा जी से संगम हो जाएगा जाके। तो अब वहां पे व्यवस्था बंद हो गई है। तो देखिए, बिहार में जो पुल सेतु के निर्माण है, जो पुल वाला जो सड़क बनती है, उसकी जिम्मेवारी दिया गया है बिहार राज्य सेतु निर्माण निगम। पनिया में पहले वहां पे उसको जाम करके बीटीओ खोजना मिलेगा चारों पट्टी से, उसमें से पानी को निकाला जाता है, ठीक, मोटर से साफ किया जाएगा, फिर उसको खुदैया किया जाएगा, फिर ओकरा में पिलर देवल जाएगा मोटा मोटा रड से, अब पूरा पिलर दे के ऊपर तक ढाल के तब उसको खोला जाएगा। नहीं, नीचे जमीन में ना चल गया वो तो खराब कैसे होगा? जमीन वो पूरा पानी के खुदैया करके और जमीन को पूरा खोद के अब अंदर से पिलर देता है, तब जो जमीन के अंदर है वहाँ दिक्कत कुछ ही है। अब बाकी अगर जिस हिसाब से बिहार सरकार काम करती है, बनी तो ढह है। हम लोग पुल पर चढ़ते हैं या पुल के नीचे पार करते हैं तो अपना समझो कि पूरा जिंदगी अपने त्याग के ही अंदर घुसते हैं। कौन पुल कखनी माथा पर ढह जाएगा, चाहे कौन पुल ले ले हम नीचे चल जाएंगे, कौन पता है, बनते बनते ढह जाता है। तो वो अंग्रेज को बनाया है। तो बिहार में जो पुल सड़क के निर्माण है वो किसको दिया गया हुआ? बिहार राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड है। यही बिहार में पुल बनाता है, जेकर बनावल पुल बनैते बनैते ढह जाता है। तो दीवार है ना, तो पहले पिलर पोता घर बना ले, पहले सब ऐसे मिलते, तो पत्थर पर भले सीधे जोड़ा जा हले पिलर ना। हाँ, हावड़ा ब्रिज देखो ना, एगो वो पट्टी एगो ई पट्टी है, बस
बीच में कोई पुल आगे देखिए, बिहार में रेल मार्ग का आ जाइए तो रेल मार्ग के विकास शुरू हुआ 1860 से। विकास जी, विकास हो रहा है 1860 से, जब पहली बार यहाँ पे ट्रेन चलवाया गया था ब्रिटिश के द्वारा। तो बिहार में पहली बार ट्रेन कौन चलाया? ब्रिटिश। ये रेल मार्ग में करवा दिए हैं। नाम उसका डेक्कन तो उन्ने के है, वो तो भारत में चला था, जिसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। मतलब पहला बार चला था पूरे भारत में, और उसके बाद 1860 में चला बिहार में। तो बिहार में नहीं चलाया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको क्या करना था कि व्यापार बढ़ाना था, तो वो गंगा के किनारे किनारे कलकत्ता तक रेलवे लाइन बिछवाया था, और वही बिहार से होके गुजरा था। और देखिए तो हमने रेलवे लाइन गंगा के किनारे ही है, थोड़े सा के दूरी पर ना है, खूब होगा तो 5 किलो 10 किलोमीटर के सीधे अगर देखो तो उतना के दूरी पर है। तो ऐसे करके ये लाइन गुजरी थी, और पहली बार 1860 में बिहार में चला। उसके बाद 1859 में मोकामा के राजेंद्र सेतु पर रेल मार्ग बनाया गया। ठीक, पुल के ऊपर पहली बार रेल मार्ग बना कब? 1959 में, कि पुले पर पटरी बिछवा हुआ। और उसके बाद उत्तरी बिहार से दक्षिणी बिहार को जोड़ा गया रेल मार्ग से, क्योंकि बीच में कौन आ जाते हैं? उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को कौन बांटती है? उत्तर बिहार दक्षिण बिहार के कौन बांटा है? गंगा मैया। तो ऊपर से इस तरफ से उस तरफ को जोड़ने के लिए आज हमारे पास सड़क परिवहन और वायु रेल परिवहन दोनों है। उसी पुल पे का कर दिया जाता है। अब जो बनता है तो नीचे एगो बन गया रेलवे, तो ऊपरे बन जाएगा गाड़ी चले वाला, ना तो नीचे गाड़ी चले वाला तो ऊपरे ट्रेन चले वाला। तो ऐसे करके उत्तर बिहार दक्षिणी बिहार को रेलवे मार्ग से भी जोड़ा गया है। 2001 तक बिहार में जो रेल लाइन की कुल लंबाई है बुक के अनुसार, वो है तुम्हारा 6238 किलोमीटर। ये तो तुमको बता ही दिए हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। और ये स्थापित कब हुआ है? तो ये जान लो 2002 में ये स्थापित किया गया है। जल मार्ग के बारे में आ जाइए, तो हमने के बिहार जो है चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है, समुद्र के पास हम लोग नहीं है, और इस वजह से जलीय मार्ग उतना हमारे पास नहीं है। ठीक, लेकिन यहाँ पे जल मार्ग का प्रयोग प्राचीन काल से हो रहा है, और यूज करते हैं हम लोग नदियों का। समुद्र हमारे पास नहीं है, लेकिन जल मार्ग के रूप में हम लोग नदियों का प्रयोग करते हैं। आज भी आपको नाव और बड़े बड़े जहाज आपको गंगा नदी में, सोन नदी सब में आपको मिल जाएंगे। तो जल मार्ग का उपयोग हम करते हैं, खास करके पहले व्यापार के लिए करते थे, आज भी लगभग उसी के लिए करते हैं। इसमें प्रमुख कौन कौन है? तो देखो, गंगा नदी सबसे प्रमुख, फिर घाघरा नदी, कोसी, गंडक, सोन, ये सब वो नदियां हैं जिसमें जल परिवहन किया जाता है नौका के माध्यम से, जहाज के माध्यम से। दे पता लो, चल एक समोसा करो, तू दोनों के सदाबदी हो गए। अब देखिए, ये वाला जो सड़क है जल मार्ग वाला सड़क करें बउआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा जल मार्ग बिहार से होकर गुजरता है? तो इलाहाबाद हल्दिया जो है जल मार्ग, हाँ वही गुजरता है आपको गंगा नदी से होते हुए। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से लेके इलाहाबाद हल्दिया पश्चिम बंगाल तक जाता है। तो ये हमारे पास प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्ग है। बाकी छोटे छोटे तो हम यूज करबे करते हैं नदी के। ठीक, पटना के महेंद्रू घाट नाम सुना है जी? जल्लू महेंद्रू घाट ना सुना है? कहा यार तू बेइज्जती करवा देगा, महेंद्रू घाट नहीं सुना है आज तक? महेंद्रू घाट पे एक पोत संस्थान है राष्ट्रीय स्तर के, बंदरगाह है। बंदरगाह पर क्या हुआ है? सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट, समझ गए? तो वो है, यहाँ पे स्थापना किया गया है। अब आइए वायु मार्ग के बारे में। देखिए बुआ, वायु मार्ग जितना विकसित होना चाहिए उतना है नहीं, लेकिन अभी योजनाएं चल रही है विकसित करने की। अगर बिहटा में हमारा एयरपोर्ट बन जाता है तो विकसित, समझ गए?
इधर रख। बिहार में, ए लड़का, बिहार में आपका वायु मार्ग विकसित अभी नहीं है। हम लोगों का अंतर्राष्ट्रीय में कोई है तो वो पटना वाला है नंबर 1 पे, दूसरा है बोधगया। लेकिन ये दोनों के दोनों छोटे एयरपोर्ट है। इसका रनवे छोटा है और सिंगल रनवे है। रनवे मतलब समझते हैं? सुने तो सुनाई। रनवे मतलब होता है जिसपे हवाई लैंडिंग करेगी या जहां से उड़ान भरेगी, तो पूरा पक्की सड़क बनाया जाता है, उसी पर उतरता है, उसी पर 2 राउंड मार के उड़ता भी है। आप चले जाइए दिल्ली, दिल्ली वाला एयरपोर्ट आपसे खत्म नहीं होगा, इतना है। और हवाई जहाज इतना मिलेगा जिससे लगता है कि बांस लगल है, ठीक। या चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, क्योंकि वो सब अंतर्राष्ट्रीय हैं, बड़े बड़े एयरपोर्ट। और हमारा जो फुलवारी वाला है वो एक तरह से समझिए कि घरेलू है। बीटा वाला और घरेलू है, इमरजेंसी कोटा है। एकड़ में पूछो, तोरा फुलवारी से शुरू होता है नहीं वाला एकरे जानो, तो जाके चिड़िया खाना के बाउंड्री में टच करता है, तो वहीं बाउंड्री है उसका एयरपोर्ट के। और उसका जो एथी है मेन गेट है वो पटना में है, लेकिन रनवे फुलवारी तक है। पटना से फुलवारी आएगा, फिर घूम के जाएगा, फिर आएगा तो उड़ान भरेगा। मतलब 2 से 3 राउंड जब घूमता है ना तब उड़ता है। रनिंग बनाने के लिए जगह उसके पास कम है तो 2-3 राउंड घूमना पड़ता है उसको, समझ गया। लंबा रनवे रहेगा तो एक ही बार में उड़ जाएगा। तो हम लोग की योजना चल रही है बीटा में, लेकिन बार बार जमीन को लेकर के समस्या रही है। तो बीटा में जो बनने वाला है वो अंतर्राष्ट्रीय है, बड़ा सा बनेगा, बहुत बड़ा। तो अगर वो बन जाए तो वायु मार्ग में हम लोग विकसित तो हो सकते हैं, ठीक। लेकिन कई सारी समस्याएं हैं अभी उसको लेकर के। देखो कब काम शुरू होता है। सुनने में तो आया था कि मोदी जी आके शिलान्यास कर दिए हैं कि बनेगा, तब मोदी है तो मुमकिन है। अब देखो बनता है कि ना बनता है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारे पास 2 है, एगो बोधगया और एगो पटना, लेकिन दोनों छोटा छोटा है। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरते हैं हवाई, लेकिन बहुत कम, रोज मिलना मुश्किल है, कभी कभी मिल जाए, ठीक। पटना वाला हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आप लोग याद रखिएगा। बोधगया वाला के नाम न दिया है तो पूछो नहीं करेगा, ये पूछ सकता है बिहार स्पेशल में। यहाँ से आप लोग इन दोनों जगहों से आप नेपाल के लिए, कलकत्ता के लिए, मुंबई, लखनऊ, रांची, दिल्ली, इन सभी जगहों के लिए आप उड़ान भर सकते हैं। अब देखो मान लो हमको अमेरिका जाना हो तो डायरेक्ट हम पटना से नहीं जा सकते हैं। हम पटना से जाएंगे इन शहरों में से किसी जगह, कलकत्ता जाएं, मुंबई जाएं, चेन्नई जाएं, दिल्ली जाएं। पहले हम यहाँ से फ्लाइट पकड़ के जाएंगे वहाँ, और फिर वहाँ से हमको पकड़ना पड़ेगा इंटरनेशनल। जैसे हम लोग कैसे करते हैं, हमने के दिल्ली जाना है तो पहले गांधी हाउस से पकड़ते हैं लोकल ट्रेन, अब पहुँचते हैं पटना, अब पटना से पकड़ते हैं एक्सप्रेस, अब जाते हैं दिल्ली। तो वही हाल है हमारे एयरपोर्ट का, उतना विकसित नहीं है। बोधगया से बैंकॉक के लिए साप्ताहिक वायु सेवा उपलब्ध है, सप्ताह में एक बार बैंकॉक के लिए यहाँ से हवाई जाती है। इसके अलावे अगर आप पटना और बोधगया को छोड़ दो तो देखो कहाँ कहाँ है। और मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट है, छोटा छोटा है सब, यहाँ पे हवाइयाँ उतरती नहीं है, कभी इमरजेंसी में उतर जाए वो अलग बात है। जोगबनी है, रक्सौल है, भागलपुर है, बीटा है। बीटा देखे हैं आप लोग है, हमने ओकरा एलोड्राम कहा है, एलोड्राम में गए छठ करे। हाँ तो एरोड्राम है, तो वहां पे ये तो टोटल मिला, हाँ जी में एगो है थी तालाब है, लेकिन वो अंदर नहीं जा देगा, वो अलग है। बीटा वाला है तो छोटा नहीं है, ढेर दूर में फैला हुआ है। तो उस तरफ देकुलू गांव है ना, देकुलू जानता है, मनेर वाला रोड जानता है, तो मनेर वाला रोड से तू एंट्री करेगा ना तो उधर एगो तालाब है, मंदिर है, तो वहाँ पे लोग छठ करने जाते हैं। जो मेन है रनवे सब वहाँ नहीं जाना है, वो सब सिक्योरिटी में है, ठीक। देखेगा जहाँ तहाँ बड़का बड़का पिलर देवल है, ऊपर बनावल है, ऊपर बैठ के चेकिंग एथी होते रहता है, रडार लगल है। हाँ चित्ता आ गई हल काई नहीं कहाँ से तू कहते हुए में कोई आवी थे। पिछले साल तो छठ में मनाओ लियल छठ, चीता है वो कखनी धावा बोल देते छठी मैया की जय।
तो देखिए, तो टोटल बिहार में जो हवाई अड्डे हैं वो कितने हैं? 7 गो। समझ गए? यहाँ पे आपको जो हवाइयाँ उड़ती है उसमें कई सारे निजी कंपनियों की भी हवाइयाँ होती है। समझ गए? जैसे जेट एयर हो गया, जेट लाइट, किंगफिशर, सहारा, इंडिगो, स्पाइस जेट, ये सभी के सभी क्या हैं? हाँ, तो कई सारा खुल रहा है। तू खोल, लाइसेंस ले, रुपया लगाओ, खोल, तू उड़ाओ, 1 रुपया में सबको उड़ान भर रही है। समझ गए? तो ये सब प्राइवेट हैं। पटना में एक वायु विद्यालय भी है और एक उड़ान क्लब भी है जहाँ पे इन सब चीज़ों की क्या होती है? ट्रेनिंग होती है। तो वो पटना में स्थित है। तो ये हो गया हमारा वायु वाला। उसके बाद है रज्जु मार्ग, चैप्टर आपका खत्म। रज्जु मार्ग का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? वैसे जगहों पे जहाँ पे सड़क बनाना कठिन होता है, पहाड़ी इलाका में। ठीक, तो हमने के यहाँ बिहार में पहाड़ी इलाका भी है और वहाँ पे हम लोगों को रज्जु मार्ग भी मिल जाएगा। उदाहरण के लिए आपको राजगीर चले जाइए। राजगीर के जो गिद्धकूट पर्वत है उस पे भगवान बुद्ध का एक स्तूप बनाया गया जिसको नाम है शांति स्तूप। तो उस पे जाने के लिए सीढ़ी भी है और रज्जु मार्ग भी है। लिफ्ट वाला तार लगल, उसमें बैठ जा डोलिया में, लगता है कि 2 आदमी 3 आदमी जो बैठते हैं। एगो में के गो हम ना बैठली है, चलिए अब वहीं इतना शरीर थोड़े थक गई है। हमने तो जब जब गए हैं ना, तूने के खाई लेके गए थे उस टाइम छोड़ के, जब जब गए हैं तो बाजी लगा के चढ़े हैं। सीढ़ी कौन देखे था? जन्ने से लिख मिल जा, सीढ़ी के किनारे से तिरछे, अरे सीढ़ी से जाएगा तो ऐसे देखी मेरा है, चल शॉर्टकट। लेकिन तुम लोग के साथ गए तो पहले ही इतना चले कि रेस लगाने का दम नहीं था। ठीक, तो वहाँ पे आप लोग जो राजगीर गए होंगे वो रज्जु मार्ग देख लिए, समझ गए, पिक्चर बन गया। जो नहीं गए हैं फोन का यूज कर ले। समझ गए? ये जो रज्जु मार्ग है ये बनाया गया है किसके द्वारा? जापान के सरकार द्वारा। कब? 1972 में। लेकिन इसका देख रेख जो है वो करता है बिहार राज्य पर्यटन विकास प्राधिकरण। ये देख रेख करता है, यानी मरम्मत वगैरह जो भी करवाना है, नया जो भी अब करना है वो बिहार सरकार करवाती है। लेकिन इसका निर्माण जापान सरकार 1972 में करवाई थी। समझ गए? इसके अलावा जैनियों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कहाँ है? तो मंदार हिल पहाड़ है, जैसे कैसे नाम है? गिद्धकूट पर्वत, और उसी इसका नाम है वो पर्वत के मंदार हिल। हाँ, ये है कहाँ? बांका जिला में। तो जैन न जानता है, छठा न पढ़ा था? जैसे बौद्ध धर्म है उसी जैन धर्म है, अलग एगो धर्म। अब सुने इधर, तो बिहार के बांका जिले में एगो पहाड़ है जिसका नाम है मंदार हिल, और ये जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। जैनी जो भी हैं, जो जैन धर्म को मानते हैं, वो यहाँ पे आते हैं। तो उस पहाड़ पे चढ़ने में उतरने में समस्याएं होती है, तो वहाँ पे भी रज्जु मार्ग बनाने की योजना है। वहाँ पे भी ये बनेगा, उस पर वहाँ भी लिफ्ट लगेगा और लोग जाएंगे। तो आपको बिहार के परिवहन में इतना ही था। आपका ये चैप्टर भी हुआ खत्म। अब लगता है हमको कि रह गया है जनसंख्या। हाँ, 1 दिन के क्लास है। हाँ? तो आपकी घंटी पढ़ ले। समझ गए? कल आपको जनसंख्या खत्म कर देंगे, तो उसके बाद लगता है ये चैप्टर खत्म। उसके बाद एगो मानचित्र रह गया है, उसको खत्म। अब पूरा सिलेबस आपका खत्म, चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर। ठीक।